हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग इस बीच अच्छे होंगे, खुश होंगे, है ना। और अपनी ज़िंदगी को बहुत शानदार ढंग से जी रहे होंगे। और साथ में अपने जो तुम्हारा एम है, आपका जो टारगेट है, उसके लिए भी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा वायरस सीरीज जो है उसका ये आखिरी वीडियो है। चौथी जो हमारी सीरीज चल रही थी वायरस की, उसका आखिरी वीडियो है, चौथा वीडियो है। ठीक है, और आज लास्ट वीडियो है, लास्ट टॉपिक है हमारे वायरस का। उसके बाद वायरस वाला जो टॉपिक होगा हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम विरोइड, ठीक है, और लाइकेन, माइकोरिज़ा वगैरह पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा प्लांट किंगडम क्या होगा, शुरू होगा। तो बच्चों चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा बीच में मुझे टाइम नहीं लगा इस स्पीच बनाने का, क्योंकि काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ठीक है, व्यवस्थाएं रहती हैं, व्यस्तता रहती है। तो उन सब चीज़ों के बीच एक सामंजस्य, एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जो होती है क्रिएट करनी पड़ती है। उसी की वजह से जो है आज थोड़ा टाइम, थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं, बट 2-3 दिन लेट हो गया मुझे वीडियो अपलोड करने में। बट सबसे मेन बात ये कि हुई है ना। सबसे मेन बात तो वो होती है कि इतने सारे चीज़ों के होने के बावजूद, क्योंकि ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन सेंटर भी है, इंस्टीट्यूट भी है ना, उसके बावजूद भी हो गया, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बच्चों आज हम लास्ट पढ़ेंगे अपना वायरस का। इसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना। जो वीडियो लास्ट तक नहीं देखेगा वो मुझे मत बोलना बाद में कि सर कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, और वो अपने सारे बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ देगा। तो बच्चों, जिन्होंने इससे पहले की 3 वीडियो जो वायरस से रिलेटेड है, इसका इंट्रोडक्शन, उसकी डिस्कवरी, उसका जो आरएनए डीएनए है, ठीक है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, अगर वो बच्चों ने नहीं देखा, जिन्होंने भी नहीं देखा है, वो सब के सब उसको पहले देख लें, तब जाकर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो चैनल पे जाना, आप प्लेलिस्ट में जाना या चैनल के वीडियोज़ में जाना, वहाँ पर आपको वायरस के और वायरस से रिलेटेड सारे के सारे सीरीज मिल जाएंगे, सारे वॉल्यूम मिल जाएंगे वायरस के। तो ये चौथा वॉल्यूम है बच्चों आज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो स्ट्रक्चर, आज जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा स्ट्रक्चर एंड इन्फेक्शन साइकिल ऑफ वायरस। ठीक है, इसमें हम 2 चीज़ें जानेंगे। पहली चीज़ पहली चीज़ जो है बच्चों, हम ये जानेंगे कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ठीक है, और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम उसकी पढ़ेंगे उसका इन्फेक्शन साइकिल कैसा है। ठीक है, यानी कि जब वायरस किसी भी होस्ट पे जो है अटैक करता है, मैंने आपको शुरू में बताया था जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, तो मैंने बोला था कि मैं बाद वाली वीडियो में इसको बताऊंगा कि कैसे किसी होस्ट पे अटैक करता है और उसकी मशीनरी जो है, उसके न्यूक्लियस जो है, उसको कंट्रोल करके अपनी जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बना देता है। तो आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इन्फेक्शन साइकिल ऑफ वायरस। और यहाँ से बच्चों, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। इन दोनों टॉपिकों से, जो लास्ट वाले जो टॉपिक बचे आपके वायरस के, यहाँ से क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं। चलिए फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो ये टॉपिक है वायरस वाला, ठीक है, जो टॉपिक है वायरस का, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से क्लियर करना। तो चलिए सबसे पहले बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस का स्ट्रक्चर। तो बच्चों देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको आरएनए डीएनए के बारे में पढ़ाया था, या फिर हम कह सकते हैं कि जब मैंने आपको उसकी बॉडी के बारे में बताया था, उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसका फॉर्मेशन जो होता है उसके बारे में बताया था। तब मैंने आपको बोला था कि जो वायरस होता है उसकी बॉडी को मेनली कौन फॉर्म करता है, वो करता है कैप्सोमर्स। कैप्सोमर यानी कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड जो होते हैं उसको फॉर्म करते हैं, और कैप्सिड जो होते हैं कैप्सोमर से बने होते हैं। कैप्सिड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कैप्सोमर। कैप्सोमर से कैप्सिड बनता है, कैप्सिड से पूरा वायरस का बॉडी बनता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपका कैप्सिड है, ठीक है, जो कैप्सोमर्स हैं, यानी हम कह सकते हैं प्रोटीन की छोटी छोटी स्मॉल यूनिट है, और प्रोटीन की जो बड़ी यूनिट है कैप्सिड, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसे कि सिलेंड्रिकल करेगा, ठीक है, जैसे कि स्पेरिकल करेगा, इस तरह के सारे स्ट्रक्चर क्या करता है, फॉर्म करता है। तो वैसे ही जो वायरस होता है बच्चों, वायरस के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है। वो बैक्टीरियोफेज के फॉर्म में भी हो सकता है, यहाँ पर देख लीजिए आप।
स्पेरिकल, ठीक है, और ये आपका सिलिंड्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है। वो टोबैको मोजेक जो वायरस उसकी फॉर्म में भी हो सकता है। तो कैसे जैसे जैसे कैप्सोमर्स और कैप्सिड का जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन से बने हुए कैप्सिड हैं, कैप्सोमर्स और कैप्सिड है, उनका रीअरेंजमेंट होगा, वैसे ही उनका शेप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चले तो फिर आगे चलते हैं। तो जरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आया बच्चों इसमें वो आया है बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आया बच्चों इसमें वो आया है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज के बारे में जान लेते हैं जरा अच्छे से क्योंकि इसमें आगे जब इन्फेक्शन साइकिल पढ़ेंगे बच्चों तो वहाँ बैक्टीरियोफेज के बारे में बहुत कुछ आने वाला है आपके पास। तो देखो बच्चों, बैक्टीरियोफेज क्या होता है। बैक्टीरियोफेज की अगर मैं आपको खासियत बताऊं तो बैक्टीरियोफेज की अगर मैं बच्चों आपको खासियत बताऊं तो बैक्टीरियोफेज जो होता है वो करता है प्लांट पे अटैक। ठीक है, किस पे करता है, सॉरी प्लांट पे नहीं, बैक्टीरिया पे। ठीक है, अटैक जो करता है वो करता है किस पे, बैक्टीरिया पे। तो बैक्टीरियोफेज की पहली खासियत क्या हो गई, पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हो गया इसका, कि किस पे अटैक करता है, मेनली बैक्टीरिया पे अटैक करता है। एक और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो है अटैक किस पे कर रहा है, ये कर रहा है अटैक इकोलाई पे। ठीक है, अटैक ऑन इकोलाई। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना कि बैक्टीरिया पे और इकोलाई पे क्या करता है, अटैक करता है। अगर हम इसका जेनेटिक मटेरियल चेक करें बच्चों, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट है, तो जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंड आरएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में। तो तीन टॉपिक क्लियर हो गए। अटैक करता है बैक्टीरिया पे, जेनेटिक मटेरियल जो है वो डबल स्ट्रैंड आरएनए है, और अटैक करता है इकोलाई पे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। चलो तो फिर थोड़ा इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो बच्चों जो स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका हेड। जो ये हेड है ये पूरा का पूरा आपको पता है कि ये पूरा का पूरा जो कवर है इसका, ठीक है, ये किससे बना है, कैप्सिड। और कैप्सिड किससे बना है, प्रोटीन से बना है। छोटे छोटे आपके कैप्सोमर्स होते हैं, और कैप्सोमर्स किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि सेल, सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर जो है बच्चों आप लोग देख सकते हो कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या होता है यहाँ पर, डबल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बैक्टीरियोफेज में, डबल स्ट्रैंड आरएनए। ये इसका न्यूक्लिक एसिड डीएनए। ठीक है बच्चों, क्लियर। ये नेक्स्ट नीचे चलते हैं, इसका कॉलर है जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, किसी बैक्टीरिया की सेल पे अटैक करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका क्या है बच्चों, सैद है। ठीक है, सैद जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, भी पूरी प्रोटीन की बनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके स्पाइक लगे हैं नीचे। ठीक है बच्चों, और ये इसके क्या है, टेल है, टेल फाइबर जिसको हम बोलते हैं। और इसका एक अपना सबसे इम्पोर्टेंट रोल है बच्चों, जो टेल होती है बैक्टीरियोफेज में, उसका अपना एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता क्या है कि जब भी कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया सेल पे क्या करता है, अटैक करता है, तो वो इस तरह चिपक जाता है उस पर, वो इस तरह क्या हो जाता है, उस पर चिपक जाता है। ठीक है, ये आया तो ये इस तरह चिपक जाएगा। और चिपकने में जो हेल्प करते हैं, कौन करते हैं, चिपकने में जो हेल्प करते हैं वो करता है उसका टेल वाला रीजन। तो यानी जो टेल है, टेल वाला जो रीजन है बच्चों, जो टेल फाइबर है, लॉन्ग टेल फाइबर, वो उसको अटैच होने के लिए मदद कर रहा है। किससे, किसी भी होस्ट सेल से, किसी भी होस्ट सेल से जो अटैच होने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर ये होस्ट है, ठीक है, उसके सेल से जो अटैच होने में हेल्प कर रहा है, कौन कर रहा है, टेल। तो टेल का क्या है, एक अपना इंपॉर्टेंट काम है, वो अटैच करता है, पकड़ देता है, होल्ड कर देता है किसी भी होस्ट सेल की सरफेस को। ठीक है, तो समझ गया। न्यूक्लिक एसिड का आपको इंपॉर्टेंस आगे बताऊंगा मैं, कैप्सिड का तो आपको पता ही है, सैद का भी आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी स्पाइक, टेल का मैंने आपको बताई थी। ठीक है बच्चों, तो चले फिर थोड़ा और अनदर आपके जो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो बैक्टीरिया, सॉरी ये जो वायरस है, ये क्या है, बैक्टीरियोफेज है बच्चों। क्या है, बैक्टीरियोफेज। क्लियर, पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंड आरएनए, इकोलाई पे भी अटैक करता है, और मेनली अटैक किस पे करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है। चले तो नीचे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है बच्चों, वो हमारे पास है टोबैको मोजेक वायरस। बहुत सिंपल है, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं है क्योंकि हम इसे आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें स्ट्रक्चर वगैरह है नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका ये बॉडी का जो बना है, ये पूरा का पूरा है बच्चों, ये कैप्सिड बोलते हैं इसे, जो किससे बने होते हैं, कैप्सोमर्स से बने होते हैं।
ठीक है, किससे बने होते हैं? कैप्सोमर से बने होते हैं। कैप्सोमर्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया। तो ये पूरा का पूरा जो बॉडी है बच्चों इसका, ये किससे बना है? प्रोटीन से बना है। ये छोटे छोटे जो आपको दिखाई दे रहे हैं यूनिट, ठीक है, इस तरह अंगूर के जैसे, अंगूर के दाने के जैसे, ठीक है, ये पूरा अंगूर का गुच्छा हो गया, ये हैं कैप्सोमर्स। इनको बोलते हैं क्या? कैप्सोमर। ठीक है बच्चों, याद रखना इसको, किसको क्या बोलते हैं? कैप्सोमर्स बोलते हैं। समझ गए बच्चों? ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंट्स इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला ऑब्जर्व वायरस था दुनिया का, दुनिया में जो फर्स्ट ऑब्जर्व वायरस था बच्चों, क्या था? टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि इस पे फर्स्ट जो रिसर्च की थी वो किसने की थी? किसने की थी? वो की थी इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की ने इस पे फर्स्ट टाइम इस पे क्या किया था? रिसर्च किया था, किस पे? टोबैको प्लांट पे। ऑब्जर्व वायरस था बच्चों, मैं कई बार वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो है पहला ऑब्जर्व किया था वायरस था। जेनेटिक मटेरियल अगर हम देखें बच्चों, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसमें? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा है आरएनए। पहला ऑब्जर्व वायरस था, ठीक है, दुनिया का, जिसको कि इवानोवस्की ने पहली बार जो है टोबैको प्लांट पे देखा था। ठीक है, जो मैंने आपको बहुत पहले बताया है। और जेनेटिक मटेरियल जो होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं नीट के, कुछ बड़ा नहीं आता है नीट में। यही पूछा जाएगा सिंपल से आप लोग, टोबैको मोजैक वायरस में जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है? वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, डबल स्ट्रैंड आरएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वायरस में तो दोनों ही प्रेजेंट होंगे, है ना, किसी वायरस में आरएनए, किसी में डीएनए। तो आप लोगों को यहाँ पर डाउट्स अपना क्लियर रखना है कि टीएमवी में जो वायरस, सॉरी, टीएमवी में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है टीएमवी वायरस में, ठीक है, वो जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, और फर्स्ट ऑब्जर्व वायरस था दुनिया का। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए अंदर की ओर धसा हुआ, इसमें घुसा है अंदर। ठीक है, अंदर फोल्डिंग सी है और अंदर जा रखा है। ठीक है, यहाँ पर होल सा है, और ये सारा का सारा बाहर से इसको जो सपोर्ट दे रहा है, बाहर से प्रोटेक्शन दे रहा है इसको, वो कौन दे रहा है? कैप्सिड दे रहा है, यानी प्रोटीन दे रहा है। प्रोटीन का बना हुआ एक कोट, ठीक है, प्रोटीन कोट, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कोट। इस पूरे को हम प्रोटीन कोट बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं। जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस नीचे हैं, सॉरी, कमेंट का जो सेक्शन है वो नीचे है, उसको आप लोग उसको खोलिए, उसमें क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, चलिए तो और आगे पढ़ते हैं। तो जरा सबसे इम्पोर्टेंट चलते हैं बच्चों। देखो कितना हंस रहा है, प्यार से एकदम मुस्कुराहट दे रहा है, अंदर वाली मुस्कुराहट, कह रहा आओ तुम, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो ये है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर। तो बच्चों ये जो है इन्फेक्शन साइकिल है। क्या है बच्चों? ये इन्फेक्शन साइकिल सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तो मानता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वायरस के अंदर का, वो है इन्फेक्शन साइकिल। कि वायरस किसी भी सेल में या किसी भी होस्ट पे इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है बच्चों यहाँ से। ठीक है, तो चलिए फिर इसको पढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, बड़े मेहनत से आप सबके लिए बनाता हूँ मैं। ठीक है, और आप लोग उस चीज़ का कुछ रिएक्शन भी नहीं देते होंगे, बड़ी बुरी बात है। चलो तो इन्फेक्शन साइकिल ऑफ वायरस जो है बच्चों, ध्यान रखना कि जो वायरस का इन्फेक्शन साइकिल है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। बच्चों ध्यान से फोकस करो इधर। जो इन्फेक्शन साइकिल है वायरस का, उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला लाइटिक साइकिल, फोकस करना बच्चों, पहला लाइटिक साइकिल, दूसरा लाइसोजेनिक साइकिल। पहला क्या है? लाइटिक साइकिल, और दूसरा क्या है बच्चों? लाइसोजेनिक साइकिल। इन दोनों साइकिल को आपको याद रखना है कि वायरस इन्फेक्शन 2 टाइप का इन्फेक्शन शो करता है। किसी भी होस्ट सेल के अंदर 2 टाइप से इन्फेक्शन कॉज करता है। पहला करता है लाइटिक साइकिल से और दूसरा करता है लाइसोजेनिक साइकिल से। तो पहली वाली साइकिल ये हो गई, दूसरी वाली साइकिल ये हो गई। अब इन दोनों साइकिल में होता क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे मतलब इसी वीडियो में पढ़ना है, नेक्स्ट वाले टॉपिक में। पहले जान लेते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चों सबसे बड़ा जो साइकिल है ये है लाइटिक साइकिल। सबसे थोड़ा छोटा, इससे जो छोटा साइकिल है वो कौन सा है? लाइसोजेनिक साइकिल। तो 2 साइकिल में वायरस अपना इन्फेक्शन करता, 2 साइकिल में नहीं करता, मतलब 2 तरह से करता है। पहला लाइटिक साइकिल से करता है, दूसरा किससे करता है? लाइसोजेनिक साइकिल से। तो इन्फेक्शन जो साइकिल है वायरस के कितने हैं? 2 टाइप के हैं। ठीक है, पहला लाइटिक साइकिल से, किसी में लाइटिक साइकिल से करता है, किसी में लाइसोजेनिक साइकिल से। क्लियर है बच्चों? डाउट्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डाउट्स हुआ तो समझ लो आगे भी डाउट्स हुआ,
और आगे डाउट्स हो तो पूरी वीडियो का कोई मतलब नहीं, खराब होगी पूरी वीडियो। ठीक है, चले तो आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, लाइटिक साइकिल। ठीक है, लाइटिक साइकिल ऑफ वायरस। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं बच्चों, लाइटिक साइकिल ऑफ वायरस। तो बच्चों देखिए लाइटिक साइकिल होता क्या है, लाइटिक साइकिल होता क्या है, चलो इसको देखते हैं। तो लाइटिक साइकिल का मतलब होता है बच्चों, लाइटिक लाइटिक साइकिल से आप एक चीज ध्यान में रखें कि ब्रेक करना। ठीक है, ब्रेक। अब किस चीज को ब्रेक कर रहा है, किस चीज को ब्रेक कर रहा है वायरस, उस चीज को हम आगे देखेंगे। वायरस किस चीज को ब्रेक कर रहा है उस चीज को हम जरा आगे जाके बात करेंगे उस पर। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान रखना कि लाइटिक साइकिल पहला साइकिल है इन्फेक्शन का। ठीक है, वायरस 2 टाइप से इन्फेक्शन फैलाता है, 2 टाइप से इन्फेक्शन कॉज करता है किसी भी होस्ट के अंदर। एक लाइटिक साइकिल से करता है, एक लाइसोजेनिक साइकिल से करता है। किसी में लाइटिक से करता है, किसी में लाइसोजेनिक से करता है। तो चलिए फिर पढ़ते हैं जरा, लाइटिक साइकिल को पढ़ते हैं बच्चों। एक इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल, चलो तो चलिए बच्चों तो पढ़ते हैं, प्यार से पढ़ते हैं, मजे में पढ़ते हैं। बहुत मजेदार टॉपिक है लाइटिक साइकिल। उसके बाद लाइसोजेनिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो एकदम डीप एनालाइज करना है बच्चों इसको। ठीक है, इंटेलिजेंस वाला जो एनालाइज होता है ना, वैसे करना है। इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके एनालाइज में। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखो बच्चों लाइटिक साइकिल होता क्या है। लाइटिक साइकिल में मैंने आपको बोला ब्रेक, क्या हो रहा है इसमें, ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक क्या हो रहा है, कुछ चीज ब्रेक हो रही। चलो चलते हैं, क्या चलो चलते हैं लाइटिक साइकिल में होता है। ठीक है बच्चों, तो लाइटिक साइकिल का पहला स्टेज चलते हैं बच्चों। देखो यहां पर होता क्या है लाइटिक साइकिल में, कि एक वायरस आया, एक वेक्टरफेज आया। क्या है, वेक्टरफेज आया। ये कोई होस्ट सेल है। होस्ट सेल हमने किसको माना, ई कोलाई। किसको माना बच्चों, ई कोलाई। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि वेक्टरफेज ई कोलाई पे अटैक करता है। ई कोलाई को हमने होस्ट सेल मान दिया, वायरस आ गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, इधर वायरस आया। वायरस क्या आया, इसकी सरफेस पे चिपक गया। किसकी मदद से, इसके टेल, अपनी टेल की मदद से। मैंने आपको ऊपर बताया था, चिपक गया। पहला कंडीशन देखिए, पहला स्टेज देखिए, चिपक गया। दूसरा फेज देखिए बच्चों, दूसरा फेज ध्यान से देखना, सेकंड फेज चल रहा है। ठीक है, इस फेज में जो वायरस है उसने अपना डीएनए अंदर डाल दिया, सॉरी जो अपना जेनेटिक मटेरियल है क्या डाल दिया, अंदर डाल दिया। किसके, होस्ट के अंदर। ठीक है, और डाला कैसे, उसकी जो मेम्ब्रेन थी, जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन थी, या फिर जो तुम्हारा होस्ट है ई कोलाई, उसके मेम्ब्रेन थे, उसको एंजाइम्स होते हैं वायरस के पास अपने, उनसे क्या कर देता, ब्रेक कर देता, तोड़ देता। ठीक है, घुस गया अंदर, अंदर घुस गया किले के। यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, किले के अंदर घुस गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, चलो मैं आपको शुरू से स्टेज से पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, अटैचमेंट ऑफ फेज टू ई कोलाई एंड इंजेक्ट, ठीक है, ऑफ फेज क्रोमोसोम। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है होस्ट सेल के साथ अपने आपको, अपनी बॉडी को, और अपने क्रोमोसोम क्या कर दे रहा है, इंजेक्ट कर दे रहा है, डाल दे रहा है। सेकंड वाली कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है, ये देखिए आप, ये जो है ये होस्ट सेल है। ठीक है, बैक्टीरियल होस्ट है, ये उसका क्रोमोसोम है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये जो है उसका क्रोमोसोम आ रहा है ऊपर से। ठीक है बच्चों, सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम फेज बाय स्पेसिफिक एंजाइम। अब इसके अंदर घुस गया हो, ये जो है, ठीक है बच्चों, ये जो वायरस का वो है जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर घुस गया, इसके मेम्ब्रेन के अंदर। उसके पास भी एंजाइम्स होते हैं, उसको तोड़ देता है। ठीक है, वो अपनी पूरी बॉडी नहीं डालेगा अंदर, ध्यान रखना, अपनी पूरी बॉडी को अंदर एंटर नहीं करेगा, लेकिन अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर भेजेगा। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए किसको भेजेगा अंदर, अपने जेनेटिक मटेरियल को। इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर जाते ही, वायरस के सेकंड फेज में क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर जाते ही, एंटर करते ही, सेल के अंदर एंटर करते ही, जो सामने वाला जो क्रोमोसोम है, जो बैक्टीरिया का अपना एक जेनेटिक मटेरियल है होस्ट का,
वो क्या हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है। और ब्रेक डाउन कर कौन रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है उसे वायरस। और वायरस में कौन कर रहा है ब्रेक डाउन, वायरस के जो एंजाइम्स हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चों, ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं। किसको, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को। किसको कर दे रहे हैं, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को। यानी कि हम इस तरह समझ सकते हैं कि एक राजा के किले में बाहर की सेना गई, उस सेना के पास अपने हथियार, उन्होंने हथियारों से क्या कर दिया, तो राजा के जो मुख्य जो हम कह सकते हैं मेन जो आर्मी है उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट वाले स्टेज में क्या हो रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर गया, अंदर जाते ही उसने क्या कर दिया, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक कर दिया। किससे, अपने स्पेसिफिक एंजाइम से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थर्ड वाली कंडीशन यहाँ पर देखिए, बैक्टीरियल क्रोमोसोम टोटली ब्रोकन डाउन। ठीक है, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, जो बैक्टीरिया जो होस्ट का क्रोमोसोम है, टोटल क्या हो गया, टूट गया, खत्म हो गया, मतलब टूट गया, बिखर गया पूरा। ठीक है, पूरी की पूरी सेना खत्म हो गई, चरबरा गई पूरी व्यवस्था। ठीक है, पूरा मैनेजमेंट खत्म हो गया, किला के अंदर घुस गई दुश्मन की सेना, उसके पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया, सेना मार दिया। अब देखिए क्या करेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका बच्चों बैक्टीरिया का सॉरी वायरस का जो क्रोमोसोम है, यानी बैक्टीरियोफेज का जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन फेज चला रहा है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, उसने उसको ब्लॉक कर तोड़ दिया, होस्ट के क्रोमोसोम को, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को उसने तोड़ दिया। अब देखो क्या करेगा वो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पेन ना बड़ी छोटी, पता नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देती है पेन। यहाँ पर आप देखिए, इसका क्रोमोसोम है, ये क्या है, ये फेज का क्रोमोसोम है। बैक्टीरिया का क्रोमोसोम, होस्ट का क्रोमोसोम खत्म हो गया, टूट गया कंप्लीटली। थर्ड वाले फेज में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ फेज क्रोमोसोम्स यूजिंग बैक्टीरियल मटेरियल एंड फेज एंजाइम। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि उसने उसके सेना को खत्म कर दिया, उसके पूरे सिस्टम को खत्म कर दिया होस्ट के। ठीक है, उसके न्यूक्लियस को भी खत्म कर दिया, उसके डीएनए को भी, जेनेटिक मटेरियल को भी तोड़ दिया। अब वो कर क्या रहा है, अपना रेप्लिकेशन कर रहा है। रेप्लिकेशन मतलब जानते हो ना, अपनी खुद की कॉपियां बनाना शुरू कर दे रहा। कौन, वायरस। ठीक है, उसका जो क्रोमोसोम है वो क्या कर दे रहा है, अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर दे रहा है, अपना जेनेटिक मटेरियल बनाना क्या कर दे रहा है, यहाँ पर शुरू कर दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं किले के अंदर घुस गया, किले के अंदर घुसते ही उसने राजा को मार दिया, उसकी सेना को मार दिया, और उन्हीं लोगों को यूज करके, वहीं के रिसोर्सेज यूज करके अपनी कॉपी बनाना, अपने आप को पावरफुल बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन। ध्यान रखना, थर्ड स्टेज में हो रहा है रेप्लिकेशन, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है न्यूक्लियस किसका, होस्ट का, जेनेटिक मटेरियल क्या हो जा रहा है, ब्लॉक हो जा रहा है। अब देखिए फोर्थ स्टेज में क्या हो रहा है, फोर्थ स्टेज में एक्सप्रेशन ऑफ फेज जीन टू प्रोड्यूस फेज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। अब देखिए यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए। जो आपका वायरस था बैक्टीरियोफेज, उसने होस्ट का जेनेटिक मटेरियल, उसी के अंदर का जो मटेरियल है उसको यूज करके क्या करना शुरू कर दिया, अपने जो उसका स्ट्रक्चर है उसको, उसके कंपोनेंट्स को बनाना शुरू कर दिया, प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। यानी अपनी पावर स्ट्रेंथ बढ़ानी उसने क्या कर दी, शुरू कर दी, उसी के रिसोर्सेज को यूज करके। ठीक है, जैसे उसका उसके टेल फाइबर्स को, उसके सेट को, उसके हेड को, ठीक है, बनाने क्या कर दिया, असेंबल करना क्या कर दिया, यहाँ पर शुरू कर दिया। कौन सा फेज में, फोर्थ फेज में, यानी कि बनना शुरू हो गया, फॉर्मेशन शुरू हो गया उसके पूरी बॉडी का। यहाँ पर फोर्थ फेज में फॉर्मेशन हो रहा है किसका, वायरस का। ठीक है बच्चों, अब देखिए पांचवें फेज में क्या हो रहा है, फिफ्थ, जो फिफ्थ वाला फेज है बच्चों, उसमें क्या हो रहा है, इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए असेंबली ऑफ प्रोजेनेसी। ठीक है, प्रोजेनी फेज पार्टिकल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर दिया फेज, अपना फेज कंप्लीट कर दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आपका जो वायरस है उसने बैक्टीरिया सेल के अंदर, जो होस्ट सेल है उसके अंदर एंटर किया। ठीक है, यहाँ पर इसने एंटर किया, यहाँ पर ऊपर जो फर्स्ट वाला आपका जो राउंड है, ठीक है, यहाँ पर इसने एंटर किया। एंटर करते ही इसने क्या कर दिया, अपना डीएनए जो उसका जेनेटिक मटेरियल उसको अंदर डाल दिया। अंदर डालते ही उसके पास, उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल के पास अपने कुछ एंजाइम्स थे, स्पेसिफिक एंजाइम्स, उससे उसने क्या कर दिया, सामने वाले बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया, टोटल क्रोमोसोम क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया होस्ट के।
और बाद में क्या करने शुरू करते हैं, रेप्लिकेशन करना शुरू करते हैं थर्ड वाले प्रोसेस में। उसी के मटेरियल को यूज करके, उसी के जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके और अपने एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है, क्या कर दिया, अपना कॉपी बनाना शुरू कर दिया, अपने जैसे और बॉडीज बनानी शुरू कर दी। यहाँ पर देखिए असेंबल करना शुरू कर दिया, फॉर्मेशन होना शुरू हो गया उसका सर का, उसका जो हेड है, उसकी जो सेत है, ठीक है, और उसका जो टेल फाइबर्स हैं, स्पाइक है, उन सब का। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो क्या हुए, कंप्लीट हो गए, बन के तैयार हो गए, असेंबली बन गई उनकी, ठीक है। प्रोजेनी फेज इसको बोलते हैं मेनली, ठीक है बच्चों। तो इसकी क्या हो गई, असेंबली बन गई, यानी वो बन के कंप्लीट हो गई। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पांचवा वाला जो फेज है उसमें कंप्लीट हो जा रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है बन के पांचवें वाले फेज में। फिफ्थ वाले फेज में कंप्लीट हो गए बन के, ये देखिए बन गए सारे वेक्टर फेज बन गए, एक ने 4 5 6 बना दिए, ठीक है बच्चों, 6 बन गए। अब देखिए नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला जो प्रोसेस होगा सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों नीट के लिए, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। 6 वाला जो प्रोसेस है बच्चों, उसमें क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ प्रोजेनी फेजेस बाय लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल वॉल। यहाँ पर जो है बैक्टीरिया जो है बन के तैयार हो गए, उन्होंने पूरे के पूरे किले को तोड़ दिया, उन्होंने बोला यार हो गया हमारा काम, अब निकलते हैं यहाँ से, निकलो, लूट लिया सब कुछ, लूटपाट मचा दी, जो खाना था खा लिया, अपनी आर्मी स्ट्रांग बना ली, ठीक है, जितने इनके रिसोर्सेज इनको यूज कर दिया, अब क्या बचा, यहाँ निकलते हैं, अब यहाँ से कुछ बर्बाद रह गई है, अब कहीं और चलते हैं, कहीं और अटैक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने पूरी की पूरी बैक्टीरियल सेल, होस्ट सेल को ब्रेक कर दिया, ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गए, यानी कि एक निकला, एक 10 बनाएगा, दूसरा 10 बनाएगा, दूसरा 10, यानी कि ऐसे ऐसे क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन भी क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी जनरेशन क्या करते हैं, बनाते रहते हैं, अपनी कॉपीज बनाते रहते हैं इन्फेक्शन करने के लिए। और ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, जब बैक्टीरियल जो वॉल होती है, या फिर जो होस्ट की वॉल है, बैक्टीरिया की जो वॉल है, जब वो टूटती है, जब वो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, किससे, किसको रिलीज करने के लिए, बैक्टीरिया फेज को या वायरस को रिलीज करने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइसिस, यहाँ पर लिखा भी है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइसिस बोलते हैं। तो क्लियर, समझ में आ गया आपको। पहला वाला जो आपका जो कंडीशन है, पहली वाली जो कंडीशन है बच्चों में, मैं पूरा बिठा दे रहा हूँ इसे, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है बच्चों, पहली वाली जो कंडीशन है बच्चों, उसमें क्या हो रहा है, उसमें अटैच हो रहा है क्या, बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज है बच्चों, क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है उस सेल के साथ। दूसरे में क्या हो गया, जो आपका क्रोमोसोम है वायरस का, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया किसके, होस्ट के सेल के अंदर, और अपने स्पेसिफिक एंजाइम से क्या करते हैं, अब देखो इसका अपना न्यूक्लियस है, उसके बाद अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इसके बाद अपना एक न्यूक्लियस है होस्ट का, और इसका अपना एक क्रोमोसोम है, अपना एक जेनेटिक मटेरियल है होस्ट का, इसका भी अपना क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अब ये तो इतने आसानी से अटैक करने नहीं देगा, तो लेकिन होता क्या है कि वायरस के पास अपने एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, उससे क्या कर देता है, वो जो बैक्टीरिया होता है उसके जेनेटिक मटेरियल क्या कर देता है, टोटली क्या करता है, ब्रेक डाउन कर लेता है। यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया पूरा का पूरा सिस्टम, बैक्टीरिया का न्यूक्लियस टूट गया स्पेसिफिक एंजाइम से। अब वो करेगा क्या कि अपना रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा, रेप्लिकेशन अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देगा, किसका यूज करके, उसी के मटेरियल का यूज करके, बैक्टीरिया के सेल का मटेरियल का यूज करके, ठीक है। थर्ड वाली कंडीशन में, फोर्थ वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, असेंबल होना शुरू हो गया, उसके स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गया, हेड बनना, ठीक है, उसके जेनेटिक मटेरियल बनना शुरू हो गया, जो जेनेटिक मटेरियल कॉपी है बनना शुरू हो गया, टेल जो रीजन है वो बनना शुरू हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला जो फिफ्थ वाला कंडीशन है, सेकंड लास्ट वाली कंडीशन, उसमें क्या हो रहा है, उसकी बॉडी कंप्लीटली बन जा रही है, असेंबली बन जा रही है उसकी, बहुत सारे, एक ने क्या बना दिया, 6 बना दी, एक ने क्या बना दिया, यहाँ पर 6 बना दी। और लास्ट वाला जो 6 वाला प्रोसेस है बच्चों, उसमें हो रहा है लाइसिस, क्या हो रहा है उसमें, लाइसिस, यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल है वो सेल वो फट के ब्रेक डाउन होकर क्या कर दे रही है, बाहर कर दे रही है किसको, वायरस को, और फिर से वही इन्फेक्शन साइकिल चलता रहता है, फिर से वही साइकिल चलाएगा, दूसरी सेल पर अटैक करेगा और दूसरे पे जाएगा, ये वाला दूसरे पे जाएगा, 6 क्या बना देंगे, 36 को बना देंगे, 36 100 को बना देंगे, ठीक है, ऐसे 100 100 से 200 200 500 1000 के लगभग होते रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए कंप्लीट हुआ है, कोई डाउट्स होगा तो मुझे जरूर कमेंट में पूछना आप लोग, ठीक है बच्चों। थोड़ा गला जो है ना सूख जाता है बच्चों, कंटिन्यू पढ़ाते पढ़ाते ऐसा रहता है कि वीडियो रुकनी नहीं चाहिए, बस जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर भी मैंने इसको अच्छे समझाया बच्चों, बैटरी खत्म, ठीक है। अटैचमेंट हो रहा है पहली वाली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में पेनिट्रेट कर रहा है, पेनिट्रेट मतलब अंदर जा रहा है, ठीक है।
ठीक है बच्चों, अपना जो जेनेटिक मटेरियल उसको अंदर वो कर रहा है, एंटर करवा रहा है। तीसरे में जो है बायोसिंथेसिस हो रहा है, यानी कि जो जो उसका कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, किसके, उस सेल के, उनको क्या करते रहा, ब्रेक डाउन कर दे रहा। ठीक है, चौथे वाले फेज में क्या हो रहा है, मैच्योर हो जा रहे हैं, असेंबल हो जा रहे हैं, बन के तैयार हो जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। और पांचवें में क्या, रिलीज हो जा रहे हैं लाइसिस से, ठीक है, ब्रेक डाउन करके क्या हो जा रहे हैं, रिलीज हो जा रहे हैं क्या, वायरस। ठीक है बच्चों, समझ गए। यहाँ पर ये वाला देखो, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर दिखा रहा है किस तरह से बन रहा है। जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए इसके अंदर असेंबल हो रहा है, वो जो है इसके साथ जुड़ जा रहा है, इसके साथ जुड़ जा रहा है, फिर इसके साथ जुड़ के पूरा ये बना दे रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैसे एंटर हो रहा है, इस पूरा का पूरा नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अटैच हो रहा है टेल के, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर टेल की हेल्प से क्या हो जा रहा है, अटैच हो रहा है। टेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, स्पाइक होता है, ठीक, कैप्सिड से, ठीक है, और टेल फाइबर बेस होता है इसका, ठीक है, पिन होती हैं। ठीक है बच्चों, इनकी हेल्प से क्या कर देता है, कब्जा कर देता है आसानी से। तो चलिए, क्लियर हुआ होगा आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जरा इसके बारे में। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ब्रेक डाउन ऑफ सेल बाय वायरस कॉल्ड लाइसिस। मैंने आपको पहले बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, नीट के क्वेश्चन आते हैं, कई बार आता है कि जो ब्रेक डाउन होता है सेल का वायरस के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, लाइसिस बोलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ सेल बाय वायरस कॉल्ड लाइसिस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है वो ये है, ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल, ब्रेक डाउन ऑफ, थोड़ा दिक्कत हो जाती है क्या इसमें, ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय वायरस स्पेसिफिक एंजाइम्स कॉल्ड लाइटिक इन्फेक्शन टाइप ऑफ वायरस। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों कि ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, जो बैक्टीरिया क्रोमोसोम होता है, जब वो ब्रेक डाउन होता है किसके थ्रू, वायरस के स्पेसिफिक एंजाइम्स के थ्रू, हम क्या बोलते हैं, लाइटिक इन्फेक्शन साइकिल बोलते हैं वायरस का। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, जो एकेडमिक के बच्चे हैं उनको डेफिनेशन भी मिल जाएगी कि लाइटिक साइकिल होता है क्या। लाइटिक साइकिल का मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है, होस्ट का जो क्रोमोसोम होता है, ब्रेक डाउन होता है किसके थ्रू, किसकी वजह से, वायरस के स्पेसिफिक एंजाइम्स की वजह से, तो हम क्या बोलते हैं, लाइटिक इन्फेक्शन साइकिल बोलते हैं। क्लियर भाई, डेफिनेशन यहाँ से लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे लिख लेना बच्चों। चले तो नीचे चलते, लंबी वीडियो होने वाली है बहुत, 1 घंटा ना हो भाई वीडियो, नहीं तो दिक्कत फिर मुझे हो जाएगी, बहुत डाटा लग जाएगा बहुत। चलो कोई नहीं, आप लोगों के लिए तो डाटा भी मैं डबल बार 10 बार डाटा कराने के लिए तैयार हो बच्चों। बस आप लोग पढ़ने चाहिए अच्छे से, मतलब नीट क्वालिफाई होना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है लाइसोजेनिक साइकिल। क्या बच्चों, लाइसोजेनिक साइकिल। अब इसे फिर बड़ी करनी पड़ेगी पेन। क्या बच्चों, लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ वायरस। लाइसोजेनिक का मतलब होता है दोस्ती, नहीं दोस्ती नहीं कहेंगे हम इसे, दोस्ती नहीं कहेंगे हम इसे कहेंगे ये दोस्त के रूप में दुश्मन। ठीक है, तो लाइसोजेनिक साइकिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एग्जाम में पूछा जाता है। जो सेकंड इन्फेक्शन साइकिल है वायरस का, वो है लाइसोजेनिक, मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, चले तो लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है पढ़ते हैं जरा। इसमें कुछ नहीं होता, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन है मज़ेदार। ठीक है बच्चों, है मज़ेदार, लेकिन है छोटी, लेकिन है बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए फिर, तो देखिए बच्चों, ये आया वायरस, अटैच हो गया होस्ट सेल के साथ, बैक्टीरिया सेल के साथ, अटैच द सरफेस सेल ऑफ सरफेस ऑफ बैक्टीरियम। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस, ये प्रोसेस यहाँ जा रहा है। फिर डीएनए एंटर इन द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में एंटर हो गया, यहाँ पर देखिए एंटर हो गया। ये बैक्टीरियल सेल का क्या है, जो होस्ट है उसका डीएनए है, उसका जेनेटिक मटेरियल है, ग्रीन सर्कल में दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फेज आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज में होता क्या है कि जो इसमें होता क्या है, वैसे लाइसोजेनिक साइकिल में होता क्या बच्चों, कि जो वायरस का डीएनए है या फिर वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए जो भी है, ठीक है, वो इसमें होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन नहीं करता,
होस्ट के जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक डाउन नहीं करता है, बल्कि उसी के साथ में क्या जाता है, जुड़ जाता है। उसी के साथ क्या जाता है, जुड़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस फेज को, जो तीसरा वाला फेज है, उसे हम बोलते हैं प्रोफेज। ठीक है बच्चों, तो लाइसोजेनिक साइकिल में एक इंपॉर्टेंट फेज चलता है प्रोफेज, जिसमें कि आपका जो ये है, ठीक है, आपका जो ये है, ठीक है, किसका, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो जुड़ जाता है बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ। तो यहाँ पर देखिए प्रोफेज में ये किसका जेनेटिक मटेरियल है, वायरस का है, और ये किसका है, बैक्टीरिया का। ठीक है, दोनों जुड़ गए तो ये कंडीशन हम बोलते हैं प्रोफेज, दोनों ऐड हो गए। फेज डीएनए, ठीक है, इंटीग्रेट इनटू बैक्टीरियल डीएनए, उसमें इंटीग्रेट हो गया, उसमें जुड़ गया। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए अब होगा क्या कि ये पूरे का पूरा अब उसके साथ जुड़ गया, प्रोफेज करके उसके साथ जुड़ गया बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में। ठीक है, और डीएनए के साथ जुड़ते ही अपनी उसकी मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर लेगा, और मशीनरी कंट्रोल करने के साथ ही पूरी सेल को क्या कर लेगा, इन्फेक्टेड कर लेगा। पूरी सेल को क्या कर लेगा, इन्फेक्टेड कर लेगा बच्चों, समझ गए, पूरी सेल को इन्फेक्टेड कर दिया और उन्हीं सेल की कॉपीज बनाना शुरू कर दिया और कर देगा, और पूरा का पूरा इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देगा। डीएनए रेप्लिकेट करेगा अपना। ठीक है बच्चों, डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। होगा कैसे, ये प्रोसेस होगा कैसे, मतलब वो अपना जो कॉपी बनाएगा कैसे, अपने पूरी की पूरी जो हम कह सकते हैं उसके जो होस्ट का जो मशीनरी है, सेल का मशीनरी, उसको कंट्रोल कैसे करेगा। कंट्रोल तब करता है बच्चों, वो इंटीग्रेट तब करता है प्रोफेज वाली कंडीशन को, जब रेप्लिकेट होता है किसका, बैक्टीरियल डीएनए। जब बैक्टीरियल डीएनए क्या होगा, बैक्टीरिया का डीएनए जेनेटिक मटेरियल जब रेप्लिकेट होता रहता है, तो उस टाइम जो आपका जो क्या है, आपका जो फेज है, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं बैक्टीरिया फेज जो है वो अपने डीएनए को क्या, वो अपने जेनेटिक मटेरियल क्या कर लेता है, रेप्लिकेट कर लेता है उसके साथ। ठीक है, और उस रेप्लिकेशन के दौरान वो अपने जेनेटिक मटेरियल को पूरी तरह से क्या कर देता है, डोमिनेंट करके रख लेता है, किसके ऊपर, होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के ऊपर, पूरी मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। क्लियर, समझ गए बच्चों। तो यहाँ पर इस चीज़ का लाइसोजेनिक साइकिल में एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसमें जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, किसका, जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जेनेटिक मटेरियल ऐड हो रहा है बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ। और यहाँ पर जब क्या हो रहा है, रेप्लिकेट होता है बैक्टीरिया का क्या, जेनेटिक मटेरियल, तो उस टाइम पर जो आपका वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ रेप्लिकेट कर देता है। ठीक है, उसको डोमिनेट कर लेता है, पूरी मशीनरी को अपने कंट्रोल में लाकर पूरी सेल को क्या कर लेता है, इन्फेक्टेड कर लेता है। पूरी सेल इन्फेक्टेड हो गई तो वो और सेल को भी इन्फेक्टेड करेगा। समझ गए बच्चों, पक्का समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर आगे चलते हैं। चलिए तो चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है बच्चों, बहुत मज़ेदार बात है, मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ क्योंकि चैप्टर जो है समाप्ति की ओर है। ठीक है, आप लोग बताना कि ये पूरा सीरीज आपको कैसे लगी। तो चलिए फिर अच्छे से पढ़ना बच्चों, यहाँ ऊपर कोई डाउट्स रहे तो मुझे पूछना कमेंट्स में, मुझे जरूर सजेशन देना कि सर अगेन एक बार फिर से वीडियो बनाई जाए इस साइकिल पे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बच्चों जरा देखते हैं, जरा इधर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। एड्स, इसको पढ़ लेना आप। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मतलब आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायरस से रिलेटेड, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड। एड्स पढ़ लेना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेपेटाइटिस पढ़ लेना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है नीट में। इबोला पूछा जा सकता है बच्चों इस बार, कोविड भी पूछा जा सकता है। इन सबको क्लियर कर देना, इनसे डिजीज कौन कौन से होते हैं, इनके पैथोजेंस कौन कौन से, इनसे इनका वैक्सीन कहाँ, क्या वैक्सीन का नाम क्या है, ठीक है, और ये फैलते कैसे हैं, ठीक है, ये सब के सब इनके बारे में पढ़ लेना कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सारे के सारी चीज़ें पढ़ लेना बच्चों। और अगर हो सके तो मुझे, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप भी कर लेना, ठीक है, कि सर ये देखो हमने जो है ये होमवर्क किया है, ठीक है, जो आपने दिया था हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों। मैं होमवर्क क्या देख सकता हूँ आपके साइंस से, आप लोग कर लेना। चलो तो फिर इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है ऑफलाइन का, उसने मुझे बोला था, ठीक है, तुषार, कि सर जो है आप क्वेश्चंस डाला करो, ठीक है। चलो आज तुषार की जो इच्छा वो भी मैंने पूरी कर ही दी भाई, ठीक है, तुषार इस बात को सुन रहा होगा। चलो तो फिर हम ऐसे ही करेंगे बच्चों, जो सीरीज होगी उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस डालेंगे उस सीरीज से रिलेटेड। तो चलिए फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, है ना। चलिए बच्चों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, अरे सारे के सारे बच्चों जो प्रीवियस ईयर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों,
ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हैं ये, किससे रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाए गए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना बच्चों, कोई मिस्टेक मत करना इसको पढ़ने में, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन, और ध्यान रखना मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आपने खुद लिख के लाना है और मुझे कमेंट में बताना है सर इसका आंसर ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर सर ये है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सर ये है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दिया है मैंने, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ वायरसेस, ठीक है। जो वायरस के नॉन लिविंग जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, आप लोगों को देखना, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप लोग करते क्या हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हो सकता है इनमें से, इन क्वेश्चंस में से बच्चों, इन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कोई भी आ सकता है, हो सकता है इनमें से इस साल आ जाए, 23 में आ जाए इस साल क्वेश्चन। तो आप लोगों को देखना है भाई, आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर कर लेना और मुझे इसका होमवर्क दिखा देना कमेंट्स में, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायरस कंटेंट बोथ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिस वायरस कंटेंट्स बोथ डीएनए एंड आरएनए, कौन सा वायरस इनमें बोथ डीएनए एंड आरएनए कंटेंट करता है, तो आप लोगों को करना है भाई, ठीक है। होमवर्क है, जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट है वो मुझे क्लास में दिखाएंगे, ठीक है, और जो बाहर के बच्चे इस पर देख रहे हैं, ठीक है, वो मुझे कमेंट्स में या फिर व्हाट्सएप पे दिखा सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जितनी श्रद्धा उतनी उसकी भक्ति, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिस वायरस फॉर द फर्स्ट टाइम वाज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉन लिविंग क्रिस्टल्स, ये आप लोगों को देखना कौन सा था भाई, ठीक है। मुझे तो पता नहीं कौन सा लग रहा है, इसमें से कोई नहीं लग रहा मुझे, आप लोगों को देखना मैंने सही बोला गलत बोला, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं, मेरी आदत है मजाक करने की। दिस इज अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन सी वायरल डिजीज है वो आप लोगों को देखनी है कौन सी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बच्चों को क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया और रैबीज इज अ डिजीज कॉज बाय, ठीक है। जो हाइड्रोफोबिया होता है और रैबीज जो होता है वो किससे कॉज होता है, वो आप लोगों को देखना किससे कॉज होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, ध्यान से कर लेना, ठीक है बच्चों, या इनके क्वेश्चंस के आंसर आपने देने। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, पेपर में पिछली बार आया था नीट में, कि टिटनेस जम्स प्रोड्यूस अ टॉक्सिन, ठीक है। टिटनेस का जम्स होता है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इट इफेक्ट, ये क्या इफेक्ट करता है, ये आप लोगों को करना है। तो ये होमवर्क है बच्चों आपके लिए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को पढ़ना है क्योंकि ये अगले साल नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नीट के लिए, ठीक है बच्चों। नीट करना है तो इनको क्लीन बोर्ड करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए बच्चों, क्योंकि पढ़ने से ही सब कुछ होगा, फालतू चीज़ों में मत रहिए, क्योंकि फालतू चीज़ों से कुछ नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे अपना समय बर्बाद मत कीजिए, उससे बढ़िया कोई और काम कर लीजिए, ठीक है। उससे बड़ा अपनी कुछ नॉवल लिख लीजिए, अपनी ज़िंदगी की कुछ कहानी लिख लीजिए, ताकि आपका भविष्य आपको जान पाएँ कि आप क्या थे। भले आप अपने बारे में कुछ ज़्यादा ना लिख पाओ, लेकिन कुछ हद तक लिखो, लेकिन कम से कम ये तो हो कि आपने कुछ लिखा था, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर, तो लिखने से ये होता है कि आपका भविष्य आपको जानेगा कि आप थे, कुछ ना कुछ तो थे जिसने कुछ किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, जो कि हमारा